ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप भविष्यवाणी दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी को करने से पहले आपके पास ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपको, उसी के आधार पर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने कभी ऋषि मुनियों को देखा होगा कि वो श्राप देते थे या वरदान देते थे। वो कैसे दे पाते थे? क्योंकि उनके पास वरदान देने की या श्राप देने की शक्ति होती थी। तो उनका कहा वाक्य सही निकलता था। ये हमारे मुंह से निकली बात सच होना ज्योतिष नहीं है, परंतु ये प्रेडिक्शन से जुड़ा हुआ है। हमारे मुंह से कभी-कभी कोई बात सच हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप एक ज्योतिषी हो, आपके मुंह से भी कोई बात निकली हुई सच हो सकती है। वो सच क्यों होती है? इसलिए नहीं कि आप एक ज्योतिषी हैं, बल्कि इसलिए कि कुंडली में जो दूसरा खाना होते हैं, 12 खाने होते हैं। कुंडली का जो दूसरा खाना होता है वो आपके मुंह का होता है। आपके मुंह से कोई बात निकली तो वो सच साबित हो जाएगी। अगर उस खाने में कोई ज्योतिष से संबंधित प्लेनेट बैठा है। अभी प्लेनेट पर बात करने से पहले मैं आपको एक और नियम समझाना चाहता हूं। जब आपके कर्म इतने अच्छे हो जाएं, इतने बलवान हो जाएं कि आपने किसी का भला किया, तो आपके अंदर एक अजीब सी अलग सी शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति ही आपको प्रेडिक्शन करने की शक्ति देती है। हम हर बार जन्म लेते हैं, हर हर एक जन्म में पुनर्जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेने के उपरांत जो कर्म हमारे इकट्ठे होते हैं, उनमें से अगर संकलित कर्मों को देखा जाए तो हम पिछले कई जन्मों से ज्योतिष के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज लेते आ रहे हैं। यही कारण है आप मेरे पास यहाँ सामने हो, ज्योतिष सीखने के लिए, या ज्योतिष के साथ आप किसी न किसी रूप में पहले बने हुए थे। पिछले जन्मों में थे, इस जन्म में भी हो और अगले जन्मों में भी रहोगे। ये यात्रा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। बिना बेस के कुछ नहीं होता। परंतु ज्योतिष में प्रेडिक्शन तभी काम करती है जब आपके अंदर कोई शक्ति होगी, जब आपके पास कुछ शक्ति प्रकट करने के लिए कुछ कर्म होंगे, इकट्ठे होंगे, संकलित कर्म होंगे, तभी। तो जैसे कि भीष्म पितामह एक बार अपने पिता से वरदान प्राप्त करते हैं, इच्छा मृत्यु का। वो वरदान उन्होंने प्रसन्न होकर दिया था, शांतनु ने। शांतनु ने इसलिए प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि उनके आनंद का प्रबंध उनके पुत्र ने कर दिया, यह देखकर कि मेरे पिता को इस समय, मेरे पिता और एक आदर्श राजा को इस समय पत्नी की आवश्यकता है। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अपने पिता की इच्छा पूरी की। जिसने जिसने वो कथा सुनी है, मैं उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि वहां से संबंध जुड़ता है प्रेडिक्शन से। प्रेडिक्शन तभी सफल होती हैं जब आप अच्छे कर्म करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी ज्योतिष में, कला में माहिर हों, आपकी प्रेडिक्शन सही सफल हों, तो आप कभी भी अपने मुंह से निंदा मत करना किसी की। आप कभी भी अपने मुंह से झूठ बोलने के लिए कोशिश मत करना कि झूठ आपके मुंह से निकल जाए। कोशिश करना कि आपके मुंह से हमेशा सच निकले, सच का साथ दें, और मुंह से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं बोलने से। और बिल्कुल वो बात तो छोड़ ही दीजिए किसी को गाली देने की। इससे, ये जो ज्योतिषी होते हैं ना, इनको गाली बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ज्योतिषी के मुंह पर बैठी होती है सरस्वती माता। माता सरस्वती के बैठने के स्थान को गंदा नहीं करना आपने। तो इस क्लास का उद्देश्य यह है कि आपको समझाना कि ज्योतिष एक सिद्धि है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है गुरु की शरण में, और एक आदर्श गुरु की तलाश है। ये यात्रा है कई जन्मों की। जिस समय आपको गुरु मिल जाता है, बस वो आपकी तलाश खत्म हो जाती है, फिर आपकी यात्रा शुरू होती है। तो बिना गुरु के कभी भी ज्योतिष का प्रयोग नहीं करना। आप दुनिया का भला नहीं करोगे, बल्कि आप उनको और कंफ्यूजन में डालोगे। बिना एस्ट्रोलॉजर की, बिना किसी गुरु के आपको ये काम नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने कर्मों को खराब कर लोगे। बिना गुरु के ये काम नहीं करना। किताबें, 4 किताबें पढ़कर
आप ज्योतिषी मत बन बैठना। ये एक ऐसी विद्या है, इसके अंदर आपके पास 4 लोग आएंगे, वो लोग दुखी हैं, अशांत हैं, उनका मन डिस्टर्ब है, और वो आपको भगवान ने शक्ति दिया। डॉक्टर के आपने क्लिनिक पे देखा है ना, लिखा होता है एक पर्चा, एक स्टिकर लिखा होता है कि यह विडंबना है भगवान की कि मुझे आपकी बीमारियों का वो इलाज करने के लिए भगवान ने चुना। तो आपको भी ज्योतिषी बनाकर भगवान चुनते हैं, क्योंकि वो आपको भगवान ने चुना है, शक्ति दी है आपको एक दूसरों की नेगेटिविटी को सहन करने की। वो नेगेटिविटी तभी सहन कर सकोगे जब आपके पास कोई गुरु होगा योग्य। ऐसे नहीं कि किसी को भी गुरु मान लिया, कोई योग्य गुरु होना चाहिए, गुरु के पास शक्ति होनी चाहिए, गुरु की भी पीछे से गद्दी चली आ रही है, वो गुरु, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो जब आपको गुरु मिल जाएं तो उसके बाद आधा काम तो गुरु कर ही देते हैं आप पर कृपा करके। तो गुरु की दक्षिणा की तो बात बहुत दूर की है, वो बाद की बात है। जब आपको गुरु मिल जाए पहले तो वही सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी आपको तलाश है गुरु की, गुरु को भी आपकी उतनी ही तलाश है, क्योंकि गुरु को भी अपनी सिद्धि जीवंत रखने के लिए भटकना पड़ता है शिष्य की तलाश में, योग्य शिष्य की तलाश में। तो जब गुरु मिल जाएगा और जब आपका जो मंतव्य है, जब आपका जो नियत है, आपकी नियत है वो साफ सुथरी रहेगी, और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो प्रेडिक्शंस काम करेंगी आपकी। आपने देखा होगा कि कुछ साधु संत वगैरह थे, जो थे बाबा फरीद थे, उनकी ले लो आप, वो जहां बैठ जाते थे, प्रेडिक्शंस तो छोटी मोटी बात है उनके लिए, जो लोग ध्यान में बैठे होते हैं, क्योंकि वो शक्ति इतनी इकट्ठी हो जाती है उनके पास, इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाती है कि वो जो कुछ बोल दें वो सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सच हो जाता है। क्यों हो जाता है वो सब? वाक सिद्धि, इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। तो इसकी सिद्धि कुछ लोग तो प्राप्त करते हैं, किसी को गुरु की कृपा से मिल जाती है। तो आप कोशिश करना कि अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द ना इस्तेमाल करना, गाली नहीं देना। आज से ये सब कुछ बंद कर दो। पूजा पाठ करो या ना करो, बुरा बोलना बंद कर दो। और किसी दिन ऐसा करो कि मौन व्रत, अगर हो सके, पूरा दिन ना हो सके तो कम से कम आधे दिन चुप रहो, बोलना नहीं आपने। वाक सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। अब ये पहला दिन है, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ज्योतिष के अंदर एंटर करने से पहले, कदम भी रखने से पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई एस्ट्रो क्लास वाला नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उनका काम है पढ़ाना और निकल जाना आगे। लेकिन मेरा मकसद कुछ और है, आपको क्लास में आपको पढ़ाने का मेरा मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट निकलें जो आगे चलकर ये बताने की कृपा करें कि सच क्या है, ज्योतिष क्या है, और आगे रिसर्च कैसे करनी है, अच्छे स्टूडेंट कैसे तैयार करने हैं, और शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, साधना कैसे करनी है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आपको कितनी शक्ति मिलने वाली है इस क्लास को अटेंड करने के बाद, यहां से जुड़ने के बाद कितनी शक्ति आपके पास आसपास प्रकट होने वाली है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज के बाद अंदाजा लगाना शुरू कर दो। अब मैंने पहले दिन की क्लास में एक दिन पढ़ाया था कि पिछली बार कि फोकस। अब ये फोकस क्या चीज है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फोकस, द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बराबर ज्ञान दिया, परंतु उनमें अर्जुन सबसे आगे निकल गए। तो द्रोणाचार्य के अपने पुत्र अश्वत्थामा, आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, सब तक पहुंच रही है ना? हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो द्रोणाचार्य के अपने पुत्र थे अश्वत्थामा, तो उनको ईर्ष्या हुई, जलन हुई कि ये जो जो मेरे पिता हैं ये अर्जुन का इतना साथ देते हैं, क्या बात है कि अर्जुन से इतना स्नेह, और भीष्म पितामह भी, मतलब अर्जुन के पीछे क्यों?
ऐसा क्यों कि छोटा बच्चा प्यारा होता है सबको? आपके भी परिवार में, मेरे भी परिवार में ऐसा आपने देखा होगा कि छोटा सबसे प्यारा होता है। अर्जुन छोटा था तो वो प्यारा था। अब नकुल सहदेव को छोटा मत कहना, क्योंकि नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे। यहां पर माता कुंती के पुत्र में से तीसरे नंबर का यानी कि सबसे छोटा अर्जुन था। तो उसको ऐसे लगता था, लोगों को भी ऐसे लगता था कि इसको सबसे ज्यादा प्यार नहीं। अर्जुन ने अपनी विद्या अपने आप चुनी है, और अर्जुन जो काम करता था ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन के क्या थे। आप जब महाभारत को वैसे देखते हो तो आपको लगता है कि वो बाण चला रहे हैं, लेकिन अर्जुन की कला ये थी कि जितनी देर में आप बाण निकाल के चढ़ाओगे और ऐसे खींचोगे ना, इतनी देर में तो 7-8 बाण चला चुका अर्जुन। ओके, तो ये कला थी अर्जुन की, और अर्जुन ये सीख रहा था कि ये 7 बाण क्यों, मेरे को तो 14-15 चलाने हैं, और वो 114-15 तक पहुंच गया इतनी देर में। और ये बिना गुरु की कृपा के नहीं होता, ये बिना सिद्धि के नहीं होता। और जो शिवजी ने अर्जुन को पछाड़ दिया था, वो 114 की गति नहीं थी एक बार में। आप प्रकाश की गति से चलते हो, वो गति समझ रहे हो, वो गति इस्तेमाल की थी भगवान शिव जी ने। हालांकि ये मेरे अपने विचार हैं, मेरे को मेरे गुरु ने जो समझाया वो मैं आपको बता रहा हूं। आप उससे सहमत या असहमत होने का आपको पूरा अधिकार है। चलो, अर्जुन इतना प्यारा क्यों, पिताश्री मुझे समझाइए कि वही आपका प्रिय शिष्य क्यों। तो वहां से अर्जुन के बारे में बताते हैं कि देखो पुत्र, ये गुरुकुल है, मैं यहाँ का नमक खाता हूं और मुझे यहाँ पर मर्यादा में रहना पड़ता है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, परंतु मुझे यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट तैयार करने हैं। तो आप भी बन सकते हो बेस्ट, आप निकल जाओ आगे। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप चलो मेरे साथ। तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए सब बच्चों को बुला लिया और बोला कि मैंने एक वृक्ष पर चिड़िया रूपी एक यंत्र रख दिया है। इस यंत्र को निशाना लगाओ और इसको बोलते हैं निशाना साधो। निशाना साधने का मतलब ये नहीं कि निशाना चला दो, उस निशाना साधो का मतलब उसको देखो, फोकस करो, जिसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फोकस के लिए फोकस करो। फोकस का संबंध आपकी क्लास से बहुत जरूरी है, गहरा है। फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा फोकस कैसे करना है। तो फोकस के लिए उन्होंने बुलाया, तो सबसे पहले बुलाया गया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर निशाना साधो। युधिष्ठिर ने तीर कमान लेकर निशाना साधा। आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। चिड़िया, चिड़िया के आसपास पेड़, पत्तियां, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। तुम रहने दो। अगला स्टूडेंट, उससे छोटा था दुर्योधन। दुर्योधन तुम आओ। दुर्योधन देखो क्या दिखाई दे रहा है, निशाना साधो। गुरुदेव मुझे पृथ्वी, आकाश, ये वो सब कुछ ऐसा ही जवाब दिया। फिर बाकी के शिष्यों को बुलाया, एक एक करके सबको बुलाया। फिर बाद में सबने लगभग यही जवाब दिया। अश्वत्थामा को बुलाया गया। अश्वत्थामा को पूछा क्या जवाब, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो सबसे पहले आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं चरण, ऐसे तीर का निशाना लगा, मेरे को चरण दिखाई दे रहे हैं आपके। फिर मुझे दिखाई दे रहा है चिड़िया, और फिर मुझे पत्ते, आकाश, मुझे भी ये सब दिखाई दे रहा है। अब बुलाते हैं, तुम भी रहने दो, अब बुलाते हैं अर्जुन को। अर्जुन निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना साधा तो रुके और पूछा अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन कहते हैं मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है गुरुदेव। और कुछ नहीं बोले अर्जुन, चुप हो गए गुरुदेव। उसके बाद गुरुदेव ने फिर से पूछा थोड़ी सी देर में, अर्जुन अब क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब बचपन में हम लोग कंचे खेलते होते थे, तब मैंने देखा कि हम लोग ना वो निशाना लगाते थे ऐसे करके, तो वो कभी इधर लगता था कभी उधर, निशाना कभी भी लगता ही नहीं था। तो जब हम महाभारत देख रहे थे तो मैंने ये नोट किया कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तो शायद इसके अंदर कुछ चमत्कार होगा। तो मैंने कौतूहलवश मैंने भी कंचे को देखकर निशाना लगाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से निशाना लगने लगा और मुझे इसके अंदर बड़ा सीखने को मिली चीज
कि जब भी किसी चीज को निशाना मारते हैं ना, तो उसको थोड़ी सी देर देख लो, और उसके बाद जब आप निशाना लगाओगे ना, तो डेफिनेटली वहीं पर निशाना बजेगा, जाके लगेगा। और तब से मुझे ये आभास हुआ कि फोकस कितना जरूरी है जिंदगी में। अब फोकस मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, कि जब आप ज्योतिष सीख रहे हो ना, तो ज्योतिष को फोकस कर लो और समर्पित कर दो अपने आप को ज्योतिष के प्रति। आप जब क्लास में होते हो ना, तो आपको इधर उधर ध्यान जाए, तो अपने ध्यान को हटा के केवल सब्जेक्ट की तरफ ध्यान रखना। आपको मन कहेगा कि मेरा मुझे प्यास लग रही है, मन कहेगा कि मैं उठ के चला जाऊं, मन कहेगा कि नहीं अभी नहीं, मन कहेगा कि यार क्लास तो बोरिंग है। लेकिन अपने फोकस को आप जितनी देर तक बनाए रखते हैं ना, ये आपका उतना भला करवा देगा फोकस। क्योंकि मैं पैसे के लिए तो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं इसलिए कि बेस्ट बंदे मिल जाएं यहाँ पर ऐसे, जो आगे ये, क्योंकि मैंने देखा कि अंधाधुंध पढ़ाई चल रही है और गलत पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्लास अटेंड करके देखा कि ये ऐसे भी चलता है भाई। ज्योतिष का तो बड़ा नुकसान हो गया इस मामले में, और आगे भी होगा। तो मैं ऐसे लोग चाहता हूं जो ज्योतिष में रिसर्च करके आगे बढ़ें। और सच में बताऊं तो इतने बड़े बड़े पाठ्यक्रम दे दिए, आप किताब खरीदोगे, जाके किताब में पढ़ोगे, 4 चैप्टर पढ़ के छुट्टी, फेंक दी किताब। मैंने कैसे सीखा, मैंने जब देखा, जब बचपन में बहुत छोटा सा था, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी राशिफल की किताब है, ये मेष राशि में मेरी राशि है, मैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा भाग्य है। तो मेरे को बड़ा ही वहां पर जिज्ञासा हुई, तो मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने सारी राशियों के बारे में पढ़ा, अच्छा ये कुछ होता है। तो फिर मैंने आगे इंटरेस्ट लिया। मेरे भाई किताबें लेकर आता होता था, तो जितनी किताबें थी सारी मैंने पढ़ ली। उसने देखा कि ये मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है। कुछ समय बाद तो उसको लगने लग गया कि ये किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, इसने तो पढ़ के फेंक भी दी। तो उसको ऐसे आभास हुआ कि यार मेरे को ये चीज नहीं पता, मैं इससे ही पूछ लूं। यार ये मुझे ये बताइए कि ये जो मंगल की दृष्टि होती है, चौथी सातवीं आठवीं होती है, मेरे से पूछा करता था। तो मेरे जो बड़े भैया थे, वो तो बहुत बड़े बंदे थे, वो तो सीबीआई में थे। तो वो पूछते मेरे को एक बार कि यार तेरे को पता है, ये तू ज्योतिष सीख गया, तेरे को पता है 27 नक्षत्रों का? मैंने उस तुरंत बता दिया, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा। मैंने सारे नक्षत्र तुरंत बता दिए कि छोटा सा बच्चा इतने नक्षत्र याद कर सकता है तो आगे कहां तक जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि ज्योतिष का सफर शुरू हुआ। तो ये होता है फोकस से। मैं आपका फोकस यहां दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आउट ऑफ फोकस होते हो, तो एक सफेद कागज लो, A4 साइज का, 2.5 इंच व्यास का ना, एक घेरा बना लो, काला रंग कर दो उसको, इतनी दूर लगा दो जितनी दूर स्क्रीन, इतनी दूर, ठीक है। लगा लो आप, 2-2.5 फीट दूर लगा दो, उसको देख लो। ऐसे करके देखना है आपको, उस मतलब कैमरे के जो लेंस जितना आपको गोला बनाना है और उसको देखना है। अंधेरा कमरा हो, केवल आपको काला वो दिखे, उस पर लाइट हो, ऐसी व्यवस्था कर लो और उसको कुछ देर देखो। पहले 7-8 दिन आपको लगेगा कि बोरिंग है, कुछ भी नहीं है, 10-15 मिनट 5 मिनट आपने देखना है। 7-8 दिन के बाद फोकस बनने लगेगा। 7-8 दिन के बाद फालतू के विचार यहां से माइंड से हटने लगेंगे। 7-8 दिन छोड़ दो, आप 7-8 दिन के बाद ना, 10 दिन के बाद आपको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर तो पता नहीं कितने बिना बिना बात से इतने विचार उबल उबल के बाहर आ रहे हैं, मेंढक की तरह इतने आइडियाज आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं भाई। तो 10-15 दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये गोला यार मेरे को इरिटेट हो रहा है, अब उस गोले को कर दो आधा। आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? जरा ध्यान रखना कि ये ज्योतिष से संबंधित है, ये आउट ऑफ फोकस नहीं है। ये फोकस बनाने का एक तरीका बता रहा हूं आपको, कि जो लोग फोकस से बाहर हो जाते हैं, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा है, राहु बड़ा जिनका खराब है, जो जिंदगी के अंदर बार बार एक नहीं 3600 धक्के खा चुके हैं, एक जगह पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो ये एक गोला बनाकर, इसको बोलते हैं तराटक। तराटक किसी भी चीज का हो सकता है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, 3600 आपको तरीके मिल जाएंगे तराटक के। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जहां से सीखा, गुरु से सीखा, वही सिखाऊंगा मैं। तो आपको पसंद आएगा तो आप तरक्की करोगे, नहीं पसंद आएगा तो आपको अच्छे गुरु की तलाश करनी है, ठीक है। तो तराटक पर आपको कंसंट्रेट करना है 40 दिन। अब आप नोट करेंगे कि 40 दिन क्यों कहा जाता है,
43 दिन क्यों कहा जाता है उपाय के लिए? कोई भी उपाय 40 दिन 43 दिन क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने नोट किया? मैं आपको बताता हूँ 40 दिन क्यों कहा जाता है। 40 दिन इसलिए कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा हो जाता है। उसके बाद जब किसी व्यक्ति ने 40 दिन कर लिया, 43 दिन भी बताऊंगा क्यों। 40 दिन किसी ने कोई उपाय कर लिया तो वो 41वें दिन भी वो उपाय जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है, अब वो पीछे नहीं हटेगा उससे। और यही मकसद होता है 40 दिन का। 40 दिन कर लिया जिसने ना, वो 40 के बाद 41 दिन जारी रखेगा और उपाय को करता रहेगा। और ये उपाय जो होते हैं ना कुछ 40 दिन वाले, ये हमेशा के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो आदत बन गई तो उसके बाद करना है। 40 दिन का उपाय जिसने कर लिया वो कर लिया। अब त्राटक को आपने जब 40 दिन देख लिया, असाधारण शक्तियां आपके दिमाग की बाहर आ जाएंगी, सारी की सारी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। कुंडलिनी जागरण का सबसे आसान उपाय बता रहा हूं। कुंडलिनी जागरण बहुत बाद की बात है, मैं उसका मकसद नहीं है मेरा। मेरा मकसद ज्योतिष पढ़ाना, लेकिन फोकस करने के लिए जिन लोगों का माइंड बार बार इधर उधर भागता है उन लोगों को समझा रहा हूं कि कैमरे जितना लेंस का वो गोला बना लेना और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। थोड़े से दिन के बाद आपको क्लास में बड़ा आनंद आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप क्लास में 1 घंटा हो गया। जो लोग बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं उनके अंदर बेचैनी इतनी ज्यादा है, विचार इतने ज्यादा चल रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इतनी गति है विचारों की। जब तक कोई ये पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, ज्योतिष कैसे सीखोगे आप तो मेरी क्लास को 10 दिन बाद छोड़ दोगे। मेरा मकसद है ही नहीं है कि आप 10 दिन में छोड़ दो। 3 महीने में भी क्लास खत्म नहीं होगी, ये क्लास तो साल भी जारी रहेगी। मेरी जब तक सामर्थ्य है मैं क्लास को जारी रखूंगा। आपका अपना है इंटरेस्ट, आपको कब तक सीखना है। मैं तो सिखाता रहूंगा, मेरे पास तो आइडिया बहुत है, मेरे पास तो ज्योतिष का पूरा सागर है, मैं तो वहां से कुछ ना कुछ निकाल के आपको देता रहूंगा। अब आपको फोकस बनाने के लिए ये करना है, ठीक है। गुरु दीक्षा हो गई, आपको पता लग गया कि पहले शुरू कैसे करना है ज्योतिष को। राशियां हैं 12, 1 से लेके 12 नंबर की राशियां याद कर लेनी है, मेष से लेके मीन तक। आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, इसको ध्यान से देख लो। अगली क्लास में आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, रट्टा मार लो इसका। आप इसको इस तरीके से पी जाओ कि कभी भी सपना आए तो मेष वृष मिथुन राशि आपके सपने में आ जाए। इतने तरीके से रट्टा मार लो, मंत्र पढ़ लो इसका तो, ठीक है। यही है सिद्धि, जब किसी का रट्टा मारते हैं ना चीज का, तो वो मंत्रवत हो जाती है और मंत्र हमेशा काम करते हैं। चैट कहाँ गई, ये रही। तो अभी मैं आपको निकाल के देता हूं। कुंडली का कोई ऐसा ग्रह होता है जिसकी वजह से हम जोशी बनते हैं? हाँ जी बिल्कुल होता है, बुध और बृहस्पति इसी से संबंधित हैं। अच्छे ज्योतिषी बनना है तो बृहस्पति है, और अगर चालाक ज्योतिषी बनना है बुध है। अगर आपको दीवार के भी आर पार देखना है तो केतु है। मतलब आंखें बंद की और सारा सच बता दिया तो वो केतु है, वो ऐसा बंदा। और फिर जब इतनी शक्ति आ जाती है तो वो लोग इस शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि व्यर्थ है ना। फिर आपके पास जब इतनी शक्ति आ जाएगी कि आंखें बंद किया, सच आ गया सामने, और वो ज्योतिष से होता है। ज्योतिष में एक उम्र के बाद ये हो ही जाएगा आपके साथ, ठीक है। नेगेटिव लोग मिलेंगे, 24 घंटे नेगेटिव लोग मिलेंगे, उनकी शक्ति से लड़ते लड़ते आपका शरीर अभ्यस्त हो जाएगा। जब आप लोगों का भला करने की आपके अंदर इतनी ज्यादा, मन के अंदर इतनी भावना होगी, तो उस भावना के द्वारा आपके अंदर शक्ति प्रकट होगी। पूजा पाठ करने से नहीं आती शक्ति, भावना से आती है। भावना इतनी स्पष्ट होगी तो प्रकृति अपने आप भेज देगी आपके पास शक्ति को। जैसी भावना होगी वैसा फल होगा, वो तो आपको पता ही है। ये इमेज दी है, इसको देखो जरा ध्यान से। 1 नंबर की से लेके 12 नंबर की राशियां हिंदी और इंग्लिश में बताई हैं, मेष से लेके मीन तक। इसको याद कर लो। पहले नंबर की राशि है मेष, 12वें नंबर की आखिरी राशि है मीन, उसके बाद फिर मेष पर आ जाती है। ऐसे घूम रही हैं राशियां सारी, हम लोग एक जगह बैठे हैं, सारी राशियां घूम रही हैं। हमारे फोकस में जहां पर मेष आती है वहां मेष है, वहां पर मेंढा बना हुआ है, वृषभ में बना हुआ है
टोरस यानी वृषभ यानी बैल, मिथुन में बने हुए हैं लड़का और लड़की यानी कि युगल, एक जोड़ी है, और कर्क में बने हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, कर्क मतलब केकड़ा। सिंह में एक सिंह राशि के जो राशि चक्र है उसमें बना हुआ है तारों से सिंह यानी कि शेर। कन्या राशि में बनी हुई है सुंदर कन्या। तुला राशि में बनी हुई है तराजू। वृश्चिक में बना हुआ है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन यानी कि वो बिच्छू। धनु राशि में एक घोड़ा और मानव धनुष बाण लेकर आक्रमण के लिए उद्यत खड़े हुए हैं, ऐसा राशि चक्र वो उसकी आकृति प्रतीत होती है। मकर राशि में एक मगरमच्छ की आकृति है, और कुंभ राशि में एक लोटा है, उसके ऊपर मंगल सूचक नारियल और निकले हुए हैं। वहां पर कुंभ की एक स्थिति है, चित्र है, वैसा ही है। और मीन राशि के अंदर मछली की आकृति है, उसके जैसी आकृति है। तो इन राशियों का चक्कर लगाते लगाते सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राशि परिवर्तन करते हैं, घूमते रहते हैं इन राशियों में। तो जब वो आपके जन्म के समय जब वो मानचित्र को एक फोटो खींच ली, यानी कि मान लो स्क्रीनशॉट ले लिया आपके पूरे ब्रह्मांड का, वही जन्म कुंडली है आपकी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में था उस समय, वो आपका फ्यूचर तय हो गया। आपके जन्म के साथ ही फ्यूचर तय हो गया कि जन्म के समय ये प्लेनेट थे, अब सारी जिंदगी ये प्लेनेट जिंदगी से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। धन्यवाद। हाँ जी गुरुजी, आ रही है। ठीक है, कोई सवाल है, प्रश्न है, ताकि क्लास को यहीं विराम दें, आगे फिर आपसे बात होगी अगली क्लास में। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर 6 बजे कोई आ सकता है आप में से, ज़्यादा अच्छा है। ये क्लास लेने के लिए स्पेशल बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, और इस समय तक थक जाता हूँ, आप देख ही रहे हैं कितना थका हुआ हूँ मैं। सारा दिन कुंडलियाँ भी देखनी होती हैं फिर। ठीक है। सर नमस्ते सर, नैन्सी बात नमस्ते। कर रही हूँ। नमस्ते जी, बोलो। सर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर किसी की कुंडली बहुत अच्छी है पर उस इंसान के कर्म अच्छे नहीं है, फिर कौन डिसाइड करेगा कर्म अच्छे हैं या नहीं? नहीं, इंसान को तो खुद पता होता है ना कि उसके कर्म कैसे है। भले वो मतलब जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ले अपनी कुंडली, सब अगर उसको सही सही बोल रहे, बट उसको पता है कि हाँ उसने ये गलती यहाँ की है, फिर देखो, जब कर्म अच्छे नहीं होते ना, तो उस संस्कार को लेकर, उस कर्मों को लेकर ही हम पैदा होते हैं। ठीक है, वही कुंडली होती है हमारी, तो हमें वो ऋण उतारने के लिए इस धरती पर आना होता है। तो जब हम आ जाते हैं, जब हमें कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब ऋण बाकी है, कर्जा बाकी है, तो वो कर्जा उतारो आप लोग। ठीक है, मैं 50-60 साल के ऊपर के लोगों को उपाय नहीं देता हूँ कभी भी, और शुरू से ही नहीं देता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से नहीं देता हूँ। गुरु कहा करते थे नहीं देना तो नहीं देना। क्यों? अब जो उम्र बची है, कम से कम उस उम्र में तो समझ जाओ भाई कि उपाय नहीं करने हैं, जो कर्म है वो काटने हैं, जो कष्ट है वो भोगने हैं, तभी ऋण उतरेगा। और एक्सेप्ट करना है चीजों को, कष्ट सहन करना है। तो ठीक है, नहीं समझते लोग तो उपाय करते हैं, तो फिर वो पोस्टपोन होता रहता है, कर्म आगे आगे चलते रहते हैं, पोस्टपोन होता रहता है। ठीक है, इसके बारे में एक कहानी है, मुझे याद दिलाना, अगली क्लास में वो कहानी सुनाऊंगा भीष्म पितामह की, कि वो बाणों की शैया पर क्यों लेटे, इतने सारे बाण उनको क्यों लगे। कल को सुनाऊंगा आपको कहानी, याद करवाना मुझे। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, कमल सिंह बोल रहा हूँ। प्रणाम जी कमल जी। सर मुझे ये पूछना है, मैं पहला स्टूडेंट हूँ, मतलब पहली बार आज आया हूँ आपकी क्लास में। स्वागत है। तो मुझे पूछना है कि जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ तो बहुत सारे दुख मेरे पास आ जाते हैं, नहीं करता हूँ तो जिंदगी ठीक ठाक चलती है, ज्यादा अच्छी नहीं चलती लेकिन ठीक ठाक चलती है। पूजा पाठ जैसे ही शुरू करता हूँ तो दुख हो रहा है, आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, वो कारण, वो इंडिकेशन है प्रकृति का आपको कि पूजा पाठ नहीं, आपको कुछ और आपका फर्ज है। जैसे मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे जो जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना है और सन्यास। ठीक है, लेकिन अगर सभी लोग सन्यास ले लेंगे तो पृथ्वी पर कार्य कैसे होगा?
ठीक है, कर्म कैसे करेंगे लोग, कामकाज कैसे चलाएंगे, सभी संन्यास ले लेंगे तो, ठीक है। तो आप उस श्रेणी में आते हो कि आपको पूजा पाठ नहीं, आपके लिए कर्म नियत है। आपकी कुंडली देखने से पता लगेगा आपके लिए कौन से कर्म निर्धारित किए गए हैं। वैसे तो आपको भी पता होगा, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। जो जिम्मेदारियां इस समय आपके ऊपर है ना, वो सारे आपके किए जाने वाले कर्म है, पहले वो उनके प्रति सावधान रहो। और रही बात पूजा पाठ की, उससे भी आगे जाना है आपको। पूजा पाठ पिछले जन्म में बहुत कर चुके आप, अब इस जन्म में पूजा पाठ से आगे चलो। पूजा पाठ से आगे भी जिंदगी होती है, पता है ना आपको। पूजा पाठ से आगे के स्टेप पर चलो ना, वो मैं बता दूंगा आपको, अकेले में बता दूंगा, लेकिन पूजा पाठ से आगे का स्टेप होता है। जैसे कि मंत्र होते हैं, पहले बंदा मंत्र पढ़ता है, ठीक है, फिर मंत्र का 1000 गुना फल हवन से मिलता है, हवन का 1000 गुना फल तर्पण से मिलता है, तर्पण का 1000 गुना फल मार्जन से मिलता है, मार्जन का भी 1000 गुना फल ध्यान से मिलता है, ठीक है। ऐसे होता है। आगे चलो आप इन चीजों से, आप लोग याद करके आना राशि। और मैं कल आपको पूछूंगा कि राशि और राशि का स्वामी कौन है, और आगे बढ़ेंगे। राशियों के बाद ग्रहों के ऊपर आएंगे, धीरे धीरे करके ही आगे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम चलेंगे तो सबका भला होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल, थैंक यू सर। नमस्कार।